अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने यूएसबी मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल क्या होता है? बेसिकली बूटेबल जब हमें अपने सिस्टम आई मीन लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर विंडोज़ इंस्टॉलेशन की नीड होती है और अक्सर हमारे सिस्टम में सीडी रोम्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें विंडोज़ इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है बूटेबल यूएसबी के थ्रू हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल करते हैं और उसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो अक्सर हमारे मेंबर्स स्टूडेंट्स की यही शिकायत थी कि सर हमें बूटेबल यूएसबी की काफ़ी नीड होती है, अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए कोई ट्यूटोरियल क्लास बनाएं जिसमें हम ये अंडरस्टैंड और लर्न कर सकें कि किस तरीके से हम अपने यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं। तो याद रखें, बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए कम से कम मिनिमम आपकी जो यूएसबी की साइज रिक्वायर्ड है वो कम से कम 8 GB हो, क्योंकि 4 GB भी अक्सर हो जाता है काम हमारा। बट जब आप कंप्लीट 4 GB की यूएसबी बाय करते हैं तो उसमें कंप्लीट 4 GB नहीं होती, 3.7 GB होती है। और विंडोज़ 7 से लेके जो उसके बाद की जो विंडोज़ हैं उनकी फाइल्स अबव 4 GB होती हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि मेमोरी कार्ड या आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव की कम से कम साइज जो होनी चाहिए वो 8 GB होनी चाहिए। विंडोज़ बूटेबल बनाने के लिए यूएसबी को एक तो हम CMD की कमांड से भी बना सकते हैं और दूसरे इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक इजी और सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसका नाम है अल्ट्रा ISO के ज़रिए हम बिल्कुल इजीली तरीके से हम अपनी यूएसबी को और मेमोरी कार्ड को बूटेबल बना सकते हैं और उसे विंडोज़ इंस्टॉल करने के काबिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। इंटरनेट पर आपको इसका फ्री एडिशन तो मिल जाएगा, बट आप इसको क्रैक वगैरह नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूटोरेंट का इस्तेमाल करें, और यूटोरेंट पर इसका क्रैकर भी पड़ा है, इसका कीजन भी पड़ा है। तो आप उसे अपने सिस्टम और लैपटॉप पर सबसे पहले इंस्टॉल कर लें। ये अल्ट्रा ISO का आप इंटरफेस देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पर एक विंडोज CD लगाने के बाद आप इसकी तमाम फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लें एक फोल्डर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम मैंने दिया है विंडोज 7 का फोल्डर बनाने के बाद अब आप उसे राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि अल्ट्रा ISO लिखा है। तो यहाँ पे ऐड टू विंडोज 7 जो मेरे फोल्डर का नाम है इसको ISO से आप इसको उस फाइल में ऐड कर दें। तो आप देखिएगा कि वो फाइल अल्ट्रा ISO के फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस फॉर्मेट में चेंज इसलिए करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे अल्ट्रा ISO वो सॉफ्टवेयर इसी फॉर्मेट को डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज ये इस फोल्डर को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये जो फोल्डर बन रहा है, ये जो फॉर्मेट बन रहा है अल्ट्रा ISO का, टाइप अल्ट्रा ISO फाइल आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट आ रहा है, तो वो उसी को ही डिटेक्ट करेगा। तो यही वजह है कि मैं उसे ऐड टू ISO फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उसे इजीली बूटेबल बनाने के लिए वहाँ से इसको विंडोज 7 के सारे डेटा को मैं सॉफ्टवेयर तक एक्सेस करवा सकूँ और उसके बाद यूएसबी को बूटेबल बना सकूँ। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि जब तक ये फाइल कन्वर्ट होती है। ओके, तमाम फाइल्स एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इजी सेटअप है, एक बार फिर मुलाजा कर लीजिए। आप राइट क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर को अल्ट्रा ISO में
8 to ISO को जस्ट आप क्लिक कर दें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अपने सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को मैंने रन कर लिया। इसके बाद मैं सबसे पहले माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद अपनी 8 GB वाली USB को इंसर्ट कर रहा हूँ अपने सिस्टम पर। ऑलराइट, 8 GB की USB मेरे सिस्टम पर इंसर्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसे, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू USB है, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि कोई टेम्प फाइल कैशे वगैरह हो वो डिलीट हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते हैं ड्यूरिंग बूटेबल USB बनाने के। अब USB हमारी सिस्टम से कनेक्ट है। सबसे पहले मैं फाइल में जाने के बाद उसे ओपन करता हूँ, उस फॉर्मेट वाली फाइल को जो कि हमने ISO में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सामने आ चुकी है। मैंने इसे जस्ट ओपन किया, आप देखें ये तमाम फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद जस्ट एक छोटा सा स्टेप आपने करना है, बूटेबल के अंदर जाके राइट टेक्स्ट इमेज को क्लिक करना है। राइट टेक्स्ट इमेज को क्लिक करते ही आपके सामने इसका परमिशन आएगा, उसका आपने यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 GB की USB ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर चुका है किंगस्टन डेटा ट्रैवल 3.0। उसके बाद उसकी आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। अब फॉर्मेट पे भी क्लिक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फॉर्मेट कर चुके हैं। जस्ट आपने राइट पर क्लिक करना है और यस दबाना है, तो USB की राइटिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी USB बूटेबल बन जाएगी। आप देखें स्टार्ट राइटिंग लिखा हुआ आ रहा है और ये हमारी USB को बूटेबल बना देगा। प्रोसेस जो होता है वो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इस वक्त जो इस सिस्टम पर मैं आप बूटेबल USB बना रहा हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है, दैट्स वाई ये काफ़ी टाइम ले सकता है क्योंकि एक आपकी USB के अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना कोई मामूली बात नहीं होती। बट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस ट्यूटोरियल बनाने का मकसद ये है कि बिल्कुल प्रॉपर और एक इजी वे है जो हर कोई से इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और वो अपनी USB को बूटेबल बना कर अपने सिस्टम या लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके सिस्टम या लैपटॉप पर अगर आपका CD रोम ख़राब है और अगर आपको USB के थ्रू विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले तो उससे जाहिर सी बात है बूटेबल बनाना पड़ता है USB को, तो उसके लिए जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो मार्केट वाले आपसे मुंह मांगे पैसे लेते हैं और मुंह मांगे चार्जेस आपसे डिमांड करते हैं और आप देने पर मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप इजीली इसको अपनी USB को बूटेबल बना सकते हैं।
और इजीली आप अपना काम कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इस सॉफ्टवेयर की, तो इंशाल्लाह मैं एक काम करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस सॉफ्टवेयर्स के डाउनलोड का लिंक भी दे दूँगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले आप उसे रन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे उसको रजिस्टर करने के। तो आप इंटर रजिस्ट्रेशन की को आप क्लिक कीजिएगा और जो इसकी रीड मी की एक आपको फाइल मिलेगी नोटपैड की, उस फाइल के अंदर सॉफ्टवेयर के यूज़र नेम का वो ऐड करना है और उसके बाद उसका सीरियल की ऐड करके आप उसे ओके कर देंगे। या तो किसी क्रैक के अंदर एक फ़ाइल होती है और उस क्रैक के फोल्डर के अंदर ही एक फ़ाइल होती है, वो उस फाइल को आप कॉपी करके माई कंप्यूटर सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा ISO होता है, तो यहाँ पे जस्ट आके यहाँ पर आप अपने आके पेस्ट कर देना है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर इजीली क्रैक हो सकता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मुश्किलात हो, तो आप मुझे कमेंट्स में भी आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दूंगा। और इसके अलावा आप मेरे प्रॉपर तरीके से अगर आप IT सपोर्ट के फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर भी डिस्कशन होती है, वहाँ पर भी बातचीत होती है। प्रोसेस हाफ से भी ज़्यादा डन हो चुका है और अब इस हाफ प्रोसेस के बाद हमारी USB जो है वो इंशाल्लाह बूटेबल बन जाएगी और मैं उसे किसी भी सिस्टम और लैपटॉप पर उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल इजीली तरीके से कर पाऊँगा। प्रोसेस ऑलमोस्ट डन होने के करीब है और हमारी USB बूटेबल बन जाएगी इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई है, Core i3 Core i3 Core i5 वगैरह है, तो उन सिस्टम पर ये बूटेबल USB इंतहाई फास्ट बन जाती हैं, बिकॉज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हाई होती है, रैम की स्पीड मिल जाती है सिस्टम को और उसके बाद हमारा जो भी काम होते हैं आसान हो जाते हैं। और आजकल आपको पता होगा कि इतने हैवी सॉफ्टवेयर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को हाई ही रखना पड़ता है। और ये हमारी USB बूटेबल बनने के करीब है और इस प्रोसेस के बाद हमारी USB जो है मैं इसको किसी भी सिस्टम या लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि इस सिस्टम पर इस USB पर विंडोज़ भी उसका सेटअप होगा और आप उसे अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। कोई डेटा वगैरह आपने सेव करना हो, कॉपी पेस्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। विंडोज़ की फाइल्स को मत छेड़िएगा, उनको आप कुछ यूज़ वगैरह उनको आप इसमें कोई करेक्शन वगैरह मत कीजिएगा, उसको आप रहने दीजिएगा। तो आप अपने एज एन डेटा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी स्पेस बाकी होगी, अब फॉर एग्जांपल मैं बूटेबल USB बनाता हूँ, उसके बाद उसमें 2-3 GB का जो स्पेस मिलेगा, 4 GB का, तो वो मैं उसे इस्तेमाल में ला सकता हूँ। प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है।
ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रन सक्सेसफुल। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और इस सॉफ्टवेयर को भी क्लोज कर देंगे। अब हम माय कंप्यूटर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, आप देखें USB का स्पेस 3 GB बाकी है अभी भी मज़ीद, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और विंडोज़ 7 के नाम से हमारी ये USB बूटेबल बन चुकी है। अब मैं USB को रिमूव करता हूँ तो आप देखिए USB रिमूव हो गई। अब मैं उसे अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ। उम्मीद है आप सबको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स, IT टिप्स, स्मार्टफोन टिप्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल पेज IT स्पोर्ट और ऑफिशियल ग्रुप IT स्पोर्ट। और आप मुझे पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद मुबीन के नाम से। आप मेरे पेज को भी लाइक करके मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।